नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, रेलवे एनटीपीसी का जो भी कैंडिडेट फॉर्म भर रहे हैं या फॉर्म भरने वाले हैं, सभी कैंडिडेट के लिए ये वीडियो है। खास करके ये वीडियो जो भी देखने अभी आए हैं वो वही लोग होंगे जिनका एनटीपीसी के फॉर्म भरते समय में कुछ ना कुछ गलती हो गया होगा, और गलती होने के बाद जब वो फाइनल सबमिट कर देते हैं तो उसको एडिट कैसे करेंगे, इसके बारे में जानकारी लेने के लिए आशा करता हूं दोस्त आपका यही मोटिव रहा होगा कि मैं जो गलती कर दिया उसको कैसे सही करूंगा, सही होगा तो क्या प्रोसेस है उसके बारे में। दोस्तों इसी टाइप का वीडियो मैं आप लोग के लिए बनाता रहता हूं कि ताकि आपके जो दिमाग में क्वेश्चन चलता है वो मेरे भी दिमाग में चलता है, क्योंकि आप भी एक स्टूडेंट है, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। मुझे भी लगता है कि नहीं, आपको ये चीज गलती होगा तो आप क्या करेंगे, मुझे भी लगता है मुझे अगर ये गलती हो तो मैं क्या करूंगा। तो चलिए दोस्तों मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक सब्सक्राइब करने से आपको कुछ नहीं जाएगा, और आपको इसी प्रकार की जानकारी जो रेलवे में हो, चाहे एसएससी का फॉर्म भर, चाहे जो भी गवर्नमेंट में फॉर्म के बारे में बताता हूँ, तो वो आपके लिए जानकारी हमेशा आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए आप आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि जो भी कैंडिडेट एनटीपीसी का फॉर्म भरे हैं, वो कैंडिडेट अगर फॉर्म भरने में कुछ गलती कर दी है तो गलती कर दी है तो उसका जो करेक्शन का है कुछ भी नोटिस, वो आपको मैं बताने वाला हूँ। जब आपने फॉर्म भरा होगा दोस्तों, चाहे अगर साइबर कैफे से भरा तो आपको नहीं पता होगा, मगर जब आप किसी वेबसाइट से फॉर्म भरते खुद से तो वहां पे उसका ना नोटिफिकेशन रहता है। अब पूरे नोटिफिकेशन में फॉर्म भरने का क्या प्रोसेस है और सबमिट तक का क्या प्रोसेस है, सिलेक्शन तक का क्या प्रोसेस है, वो सब कुछ बताया जाता है। ठीक है, अब इसी बीच में जैसे कि आपका कुछ गलती हो गया तो उसको क्या प्रोसेस है ठीक करेंगे, वो सब जो आपके दिमाग में चलता है हर एक फॉर्म में बताया जाता है। थोड़ा कम या ज्यादा मगर इस प्रकार से बताया जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग जिस टॉपिक बात कर रहे हैं, मेरा मेन टॉपिक है कि आप लोग जो भी जो फॉर्म भरे हैं तो उसमें क्या कुछ, जैसे आपका नाम गलती हो गया, ठीक है, फॉर्म भरते समय ये डेट ऑफ बर्थ गलती हो गया, एक बात मैं कह रहा हूँ, तो गलती हो गया तो आप उसमें जो क्रिएट अकाउंट होता है उसमें एडिट कर सकते हैं। इसके बाद जब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है उसके बाद जो पर्सनल डिटेल्स आता है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आता है, अदर डिटेल जो भी आप भरते हैं, ठीक है, तो वो सब में कैसे एडिट करते हैं और एडिट करते हैं तो क्या लगता है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे दिक्कत क्या है, जो भी कैंडिडेट फॉर्म तो भर लिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्म भरने के बाद क्या होता है दोस्तों कि मान लीजिए आपने फॉर्म भरा, ठीक है, फॉर्म भरने के बाद आपको दिक्कत आ गया कि आरआरबी में आपका जो गलती हुआ, तो आप क्या करेंगे दोस्तों, मैं जो आपको बताने वाला ये आरआरबी में कहा गया है कि आप अगर कुछ गलती हो जाता है ना दोस्तों, अगर कुछ गलती हो जाता है तो आप उसमें क्या एडिट कर सकते हैं क्या नहीं एडिट कर सकते उसके बारे में। ठीक है, तो जो मैं आपको बताने वाला हूँ इसके बारे में आपको पहले क्लियर कर दूं। मान लीजिए जैसे कुछ गलती हो जाता है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर आप ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आप चेंज नहीं कर सकते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब भी आप ये फॉर्म भरेंगे आरआरबी का तो ये चीज ध्यान रखिएगा, कभी भी आप ईमेल आईडी नहीं बदल सकते हैं, मोबाइल नंबर नहीं चेंज कर सकते। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, इसमें पहले क्लियर कर दिया गया दोस्तों कि ये चीज नहीं भर सकते। ठीक है, तो पहले तो ये समझ लीजिए ईमेल आईडी के बारे में जो मैं आपको बताया। ठीक, और दूसरी बात, जब आप ये फॉर्म भरते हैं तो आप इसमें किसी प्रकार का गलती हो जाता है और आप एडिट करते हैं तो सभी कैंडिडेट को इसका जो पेमेंट होता है ना वो पेमेंट सेम लगता है। पेमेंट जो होता है वो क्या पेमेंट है आपका, ये देखिए इसका पेमेंट है 250। मतलब कोई भी कैंडिडेट चाहे चाहे वो जनरल हो, एससी हो, एसटी हो, जो भी हो, उनको है 250 रुपए का पेमेंट जो है लगता है, वो चीज उनको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसमें आप करेक्शन डिटेल, मैंने क्या बोला, आप जो है मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी छोड़ के जो भी चीज आपका गलती हो गया ना, चाहे वो आपको हो सकता है आपका जो ओबीसी सर्टिफिकेट था, चाहे एबीसी डालना था, या आपका डेट ऑफ बर्थ गलती था, या आपके फादर नेम गलती था, आपने जो बैंक डिटेल डाला वो गलती था, ठीक है, कुछ भी गलती है तो वो आप इसको सही कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इसी पैराग्राफ में तो कुछ बात करते हैं, जैसे कि आप जो चेंज करते हैं, जो भी कैंडिडेट कुछ भी चेंज करते हैं, मान लीजिए कुछ भी चेंज करते हैं ना दोस्तों, ये जो कैटेगरी है उसमें सबको एक ही टाइप का पेमेंट करना है। ये नहीं कि हो सकता है जो कैंडिडेट एससी होंगे तो वो सोचेंगे मुझे भी पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, मैंने तो ऑलरेडी 250 नहीं, ऐसा नहीं है, उनको भी 250 पेमेंट करना ही होगा, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, रिजर्व हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, क्योंकि यहाँ सेकेंड लाइन में लिख दिया गया सभी के लिए, ये चीज सबके लिए लिख दिया गया। कोई भी कास्ट है आप अगर, ठीक है, कोई भी कास्ट है तो आपको पेमेंट उतना लगेगा ही लगेगा, इसमें कोई जो है दौड़ाई नहीं है, आपको दोबारा इस चीज के नहीं किए जो है आपको नहीं लगेगा। कोई भी कास्ट हो, मान के चलिए दोस्तों, मान के चलिए आपने क्या किया, फॉर्म खोला, आपने कुछ एडिट कर दिया, ठीक है, कुछ एडिट किया, आपने एडिट करने का क्या किया, सेव कर दिया, मगर पेमेंट नहीं किया, उस कंडीशन में दोस्तों क्या होगा कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। पहली बात,
जो भी कैंडिडेट फॉर्म भरे हैं, अगर कुछ गलती कर दिया, एडिट भी कर दिए जाके आप, जैसे मैं बता रहा हूँ, अब भरने के बाद आप सोचिएगा क्या जो एडिट कर दिए, पेमेंट तो किया हुआ था अब नहीं करना, नहीं पेमेंट करना पड़ेगा। अगर पेमेंट नहीं करेंगे तो वो आपका वो सफल नहीं होगा, वो जो पुराना डिटेल है जो आपने पुराना किया था वही रह जाएगा, पहली बात। और दूसरी बात, मेन टॉपिक है दोस्तों कि आपने जो भी कुछ गलती किया है वो सब एडिट कर सकते हैं, मगर कब? जब इसका डेट आएगा, करेक्शन डेट आएगा, और ये करेक्शन डेट आपको दोस्तों ये 16/10/2024 से लेके 25/10/2024 तक आएगा, ठीक है। मतलब आप उससे पहले नहीं कर सकते हैं। अभी जो आप मान के चलिए गलती तो हो गया, तो गलती हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, इस पीरियड के अंदर, ठीक है, मोटा मोटी आपको 9 से 10 दिन के आसपास मुझे लगता है समय मिल रहा है। तो उस कंडीशन में दोस्तों आप जो है कुछ भी एडिट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और जो टाइमिंग है वो उसी में, अभी इसमें मॉडिफाई आप नहीं कर सकते। अब दोस्तों बात कर रहे हैं कि मान के चलो बहुत सारे कैंडिडेट का फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, तो इसका रीजन क्या है? रीजन ये है दोस्तों, जो भी कैंडिडेट का फॉर्म रिजेक्ट होता है, पहला चीज तो यहाँ पे क्या लिखता है कि पहला चीज आपका फॉर्म रिजेक्ट करने का कारण क्या है, वो चीज समझ लीजिए। फॉर्म रिजेक्ट करने का क्या है ये देखिए, इनवैलिड फोटो ऑन, जो है ऑन अकाउंट ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट फोटो। पहला कब इनवैलिड होगा? जब आप ब्लैक एंड व्हाइट फोटो डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद विथ पिक जो डालेंगे, कैप के साथ डाल देंगे तब जाएगा। आप जो है वेयरिंग गूगल्स, अगर आप गूगल पहने हैं मतलब चश्मा पहन के डाले तो जाएगा। उसके बाद जो है आपका जो साइज है, ठीक है, मतलब फोटो डालना था पासपोर्ट साइज, ठीक है, आपने क्या फुल बॉडी का फोटो डाल दिया, ठीक है, फुल बॉडी, तो वो भी आपको जाएगा, फोटो फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा। देखिए अभी तक अगर कोई वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा जो मैं बता रहा हूँ ना, अगर आपने फॉर्म नहीं भरा, आप वीडियो देखने आए हैं, ये सब ध्यान से समझ लीजिए, ये सब चीज नहीं करना है आपको। अगर कर दिया तो फॉर्म जाएगा, ठीक है। ग्रुप फोटो आपको नहीं डालना है, सेल्फी फोटो नहीं डालना है, ठीक है। उसके बाद आपको जो मोबाइल के थ्रू जो एयरफोन होता है इसके थ्रू आप लगा के डालना है तो वो नहीं डालना है, ठीक है। उसके बाद विदाउट फोटो एमंग अदर, मतलब इस सब चीज के अलावा कुछ जो है, जो भी जो ऑप्शन सब दिया गया ये सब नहीं डालना है, जो नॉर्मल फोटो वो डालना है, ठीक है। सिग्नेचर क्यों रिजेक्ट होता है? सिग्नेचर रिजेक्ट होता है क्या कारण, देखिए ये देखिए, सिग्नेचर रिजेक्ट का सिग्नेचर रिजेक्ट जो होता है वो अगर कोई जो बंदा है वो कैपिटल लेटर में अगर सिग्नेचर लिख देता है तो उनका सिग्नेचर जो है रिजेक्ट हो जाएगा, ये चीज ध्यान रखिए दोस्तों, ठीक है। चलिए इसके बाद फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद ये जो प्रोसेस है, मान के चलिए आप, जो मैंने पहले ही बताया था आपको, नॉट प्रोसेसिंग ऑफ द प्रेजेंट क्वालिफाई फॉर द पोस्ट एज ऑन द क्लोजिंग डेट, रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज ऑन 13/2। जो भी है, मान के चलिए कैंडिडेट फॉर्म भरते हैं और उसका प्रोसेस आगे नहीं बढ़ाते हैं, उसके बाद सोचते हैं आप बढ़ाएंगे तो मेरा फॉर्म पास हो जाएगा, तो वो नहीं होगा, एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद ओवर एज एंड अदर, जो आपका एज, डेट ऑफ बर्थ रॉन्ग फील्ड कीजिएगा, फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद मल्टीपल एप्लीकेशन टू डिफरेंट आरआरबी टू सेम आरआरबी, इन सच केस ऑल एप्लीकेशन विल बी रिजेक्ट एंड सच कैंडिडेट विल बी डिबार्ड फ्रॉम फॉर जो है फ्यूचर आरआरबी एनटीपीएस एग्जाम, ठीक है, आरआरसी एग्जाम, ठीक है, ये सब चीज समझ लीजिए। तो इसके बाद कैंडिडेट नेम फिलग्रिंग इन द डिबार्ड लिस्ट ऑफ एनी आरआरबी तो होगा, तो इसमें भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद इनकम्प्लीट और इनकरेक्टली फिल्ड एप्लीकेशन अगर रहेगा, आपका इनकम्प्लीट रहेगा, कुछ से कुछ आपने भर दिया डिटेल, जो आपको जो डालना था वो नहीं डाला, गलती पलती कुछ डाल दिया, तो इस सब कंडीशन में आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा। और लास्ट ऑफ लास्ट इसमें क्या दिया गया दोस्तों, यहाँ पे देखिए, इन द केस एप्लीकेशन इज रिजेक्टेड कैंडिडेट विल बी एबल टू view their status online on the website RRB along with the reason for rejection, which is the final and ending and further correspondence shall be entered on the application. SMS and email alerts shall also send the application candidate on their registered mobile number and email ID indicated in their online application. Candidate will not immediately by post, ठीक है। मतलब जो भी चीज है, रीजन आपको नंबर ईमेल के द्वारा बता दिया जाता है, बता जाएगा। अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा इससे पहले, मतलब जब आपका जब करेक्शन डेट आएगा ना, उससे पहले इसके बारे में बता दिया जाएगा। अगर आप सुधार कर सकते हैं तो आप उससे पहले आप कर लीजिए, तो आपका फॉर्म बच जाएगा जो करेक्शन डेट में रहेगा उसमें, ठीक है। अगर आपने सुधार नहीं कराया मान लीजिए, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि जो भी कैंडिडेट अभी तक देख रहे हैं वीडियो, आपको क्या करना है, आपको जो ऑलरेडी अकाउंट है ना, उस पर ऑलरेडी अकाउंट पर जो है लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद, लॉगिन जैसे ही कीजिएगा ना दोस्तों, जो मैंने बोला नंबर और जो ईमेल है उसको छोड़ के जो एडिट करना है वो आपको एक एक करके एडिट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, सब आपको ऑप्शन दिया जाएगा। इसी वेबसाइट पे दोबारा आना है, लॉगिन करना है, वहां से एडिट कर सकते हैं।
जो भी कैंडिडेट अभी तक वीडियो देख रहे हैं, अगर आप लोग को कुछ गलत समझ में नहीं आया हो, जो आपको दिक्कत दे रहा हो, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं जरूर कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई देने का। दोस्तों, आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैं जल्दी रिप्लाई नहीं दे पाता। एक्चुअली होता क्या है, इतना सारा वीडियो मैंने जो डाला उस पर हर एक बंदे का कमेंट होता है, तो सबको मुझे रिप्लाई देना होता है, और किसी का कोई टाइमिंग फिक्स नहीं हो पाता है, जिसके कारण ऐसा होता है। अगर आप लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं दोस्तों, तो आप मुझे फेसबुक पे से फॉलो कीजिए, कमेंट कीजिए, उस पर मैसेज कीजिए, मैं डायरेक्टली आपसे जो कोई बात होगा मैं कर सकूंगा। थैंक यू दोस्तों।